गणेश दोस्तों बताते हैं, जीरो के बाद जो बना सबसे पहला नंबर वो है 1 नंबर। 0 1 का उल्टा करो तो बनता है 10। 10 जब बचता है जब डबल जीरो और लगते हैं। वह गणित के खेल में 1000 होता है, लेकिन समय के हिसाब से 10 बचता है। और जब 10 सामने भी डबल जीरो में 10 बन जाता है तो मतलब 10 बज के 10 मिनट। तो ये नंबर्स की दुनिया है। जो दो नंबर है ना, दोनों में दोनों तरफ 10-10 है। मतलब एक स्त्री है और एक है पुरुष। एक स्त्री एक पुरुष। ये स्त्री पुरुष की कहानी श्री सूर्यदेव की बताते हैं। सूर्यदेव 0 1 नंबर है तो 10 नंबर पे माँ धरती पुत्र श्री गणेश की कहानी है। 1 नंबर से बहुत से खेल स्टार्ट हुए। एक भाई मानो 9 लोग हैं तो 9 लोगों ने खेल शुरू किया, एक शुरू किया ना सबने पहला, तो उन सबका खेल लेके आया, तो यानी कि 9 खेल लेके आए। मेरे लिए तो 9 नंबर हो गए सीधा, है ना। छोड़ो यार, समझ नहीं पाओ, कंफ्यूज हो गए। तो ये 1 नंबर जो है वो सूर्यदेव है। जब आप किसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूजा प्रार्थना जो भी करोगे किसी भी ईश्वर से, तो सारे ईश्वर सुनते हैं, उनके साथ सुनते हैं श्री सूर्यदेव और संध्या देवी से। संध्या कहते हैं रात के लिए। चाँद की रोशनी में जो निखरती हैं, वो चाँद बहन है, उसका अंधकार जो है रूप, क्या कहें यार। संध्या पत्नी, खैर छोड़ो, सो नहीं आ पाओगे। तो सूर्यदेव कहते हैं, जब किसी भी इंसान की दुआ, इच्छा, प्रार्थना, पूजा पाठ जो भी भक्ति तुमने की, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए सूर्यदेव कहते हैं, सबसे पहले तुमको नंबर दिखाया जाएगा। सारे ईश्वर दिखाएंगे, तुम जिस ईश्वर को मानते हो। देखो, बात है इंसानी खेल की, कि इंसान ने भक्ति की, पूजा की कब? पहले वो आया जन्म लेके। मैं जन्म से बता रहा हूँ, एक इंसान की जन्म से लेके आया तो 9 साल तक माँ बाप ने क्या संस्कार दिए, वो माँ बाप पर निर्भर करता है। स्कूल के टीचर ने क्या संस्कार दिए, वो स्कूल के टीचर पर निर्भर करता है। समाज ने क्या सीख दी, वो समाज पर निर्भर करता है। तो जब इंसान एक सच्चा समाज की तरह रहने लगता है, भाई पाप की दुनिया में जैसे रह रहे हो, आज पूरी दुनिया से रह रहे हो, वैसे खुश हो ना, तो और पाप बढ़ेगा वहाँ भी खुश रहोगे, और पाप बढ़ेगा वहाँ भी खुश रहोगे। सही कह रहे हैं ना हम। तो दोस्त, जब इंसान किसी तरह से धोखा खाए, दुख जिसका कहते हैं, दुख लोग कहते हैं दुख है, दर्द है, पेन है। तो दुख दर्द कैसे होता है? जब धोखा मिलता है, विश्वास टूटता है। किस पर? सबसे पहले माँ बाप पर। बच्चे छोटी उम्र में आते हैं, माँ बाप टोपा है, गलत रास्ता दे रहे, बच्चे को मालूम गलत रास्ता है, बच्चा झूठ बोल रहा है, तो बच्चा तो बचने के लिए झूठ बोल रहा है, तो वो माफ़ी दे रहे हैं। धीरे धीरे सबसे बड़ा पाप ये किया। बच्चे को एहसास कब हुआ? बाद में। भाई बहन रिश्तेदार सबने झूठ बोल के अपना काम चला लिया। ये सब सारे खेल पता चलते हैं धोखा खाने के बाद। कौन धोखा देता है? वो है बाहर का दोस्त हो, या प्रेम प्यार हो, या पत्नी हो, बाहर की है। किसी घर की राजा तुम्हारे घर की सीता बनकर आई है, अब वो सीता बनने योग्य है तो तुमको राम कहेगी, वरना तुमको टोपा समझेगी, रावण से भी खतरनाक। सबसे बड़े हरामी तुम ही हो, पति हो, क्या लंड पे हो। ऐसे ही बोलती है पत्नियाँ आज की नारी शक्ति। सीताराम की मर्यादा निभाने वाले पति पत्नी क्या कहते हैं अपनी पत्नी से? पग माता चोर रंडी, माँ की लौड़ी, घोंसली वाली रंडी। बहुत सी गिनी गाली बकते हैं आज के मर्द, जो अपने आप को कहते हैं हम पति हैं राम के रूप की तरह, तो हम भी पत्नी है। तो पत्नी मतलब तुमको पता है? पत्नी मतलब है यार एक बहन की तरह मानना। मन से बहन की तरह, तन से पत्नी की तरह, आँखों से पिता की तरह, क्योंकि पत्नी को देखना चाहिए एक पिता की तरह। कि इसके यार सोचना चाहिए इंसान को कि एक पिता ने पाला है एक बेटी को, एक फूल कोमल बनाकर हमारे लिए पति पत्नी बनाकर। तो ये नज़र पिता वाली रखो, और जो शरीर है पति वाला रखो, बहन रखो। क्योंकि इन सबसे बड़ा जो रिश्ता है वो दोस्ती का, जो निभाई जाती है। हम सारी एक साथ बता, डाटा खोल के बनाओ तो माँ मैसेज पे मैसेज आते हैं, पिक्चरें ख़राब हो जाती हैं। तो दोस्त, सबसे पहले इंसान को जब माँ बाप 9 साल के बाद भेजते हैं ना स्कूल में,
तो पहले होती है दोस्ती, वो लड़की हो या लड़के से क्या फ़र्क पड़ता है, या लड़के को लड़की को क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले दोस्ती करते निभाने के लिए, पर तोड़ने वाले पूरी दुनिया खड़ी है, निभाने वाले शायद कुछ चुनिंदे, कुछ अपने। तो दोस्ती निभाने वाले बहुत कम पड़े, वो दोस्ती निभाई जाती है फिर प्यार में बदल जाती है, तो उसको बर्बादी के लक्षण तो खड़े कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों को दोस्ती नहीं मालूम प्यार क्या करना है, घंटा जानते हैं, शरीर की भूख है। शादी करके आए तो सारे रिश्ते नाते छोड़ दो। शादी से पहले तुमने क्या थे, तुम बहन थे किसकी, किसके भाई थे, किसके बेटे थे, किसके माँ बाप क्या था, तुम सब कुछ भूल जाओ। शादी के 4 दिन, शादी जब विदाई होकर आती लड़की की तो चौथी तक बैठो केवल दोस्त बनकर, कि हाँ तुम पत्नी के दोस्त बनो, पति के दोस्त बनो, तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त बनो। और ये समझ लो कि अब ये घर तुम्हारे कंधों पर है, तुम सीताराम की मर्यादा निभाए निखर लो। तो माँ बाप ने क्या किया, सास ससुर ने क्या किया, भाई बहन रिश्तेदार ने क्या किया, कुछ कोई मतलब नहीं। तुम अपने घर की परंपरा मर्यादा को निभाओ, एक दूसरे सच बोलोगे घर खुशी जाएगा, कड़वा बोलो दुख होगा दर्द होगा, पर समझदार होगा अपना लौट के आएगा। और छोटे छोटे झूठ बोल के एक दिन बड़ा पहाड़ बन जाता है। और फिर या इतना सच्चा प्यार करने वाला एक दिन नफरत कर बैठता है। गुस्से में कह दिया 4 दिन रहा 10 दिन रहा, और मान लो किसी तरह से सामान्य दुनिया तय करा दी, और फिर वो एक दूसरे तड़पते रहे, भगवान को याद करते रहे। फिर उसको याद आता रहा कि वैश्या बन गई, रंडी बन गई, और उसको छोड़ दिया। पर कोई एक शायद पाप करने के बाद सुधर गया। कहते हैं बदल जाते साधु संत महात्मा कैसे बनते हैं, धोखा खाने के बाद साधु संत महात्मा और ऋषि मुनि ज्ञानी A to Z सब इंसान बनते हैं। हर किसी को कर्मों पर रास्ता मिल जाता है, पर अपने आप को जीनियस कहते हैं, वो सबसे बुरा हमको लगता है। सामने वाले को टोपा क्यों समझते हो, मानते हैं तुम साधु संत महात्मा बन चुके हो, ज्ञानी जीनियस बन चुके हो, तो बच्चा तुम्हारे रास्ते चल के आ रहा है, पर बच्चे का तजुर्बा कितना है ये देखो, बच्चा दे क्या रहा ये देखो। बच्चे को टोपा समझ लो, अपने आप को खुदा, तो खुद को खुदा समझ बैठे हो। जब इंसानों आजकल लोग यही कहते हैं वो भोले भक्त है, बहुत बड़ा भैया भगवान को दूसरा रूप है, बहुत भांग पीता है, बहुत बड़ा भंगेड़ी है, सीधा भगवान आते हैं। सच है उस पर आते हैं, पर उसने खुद ही कह दिया उसको भगवान आते, तो भगवान क्या है नीचे क्या करना है, घंटा है, कैसे आए भगवान कहाँ लगते हैं। हर इंसान अपने आप को कह रहा है, लेकिन वो राम भक्त नहीं है, वो राम जी हैं। वो कृष्ण भक्त नहीं है, वो कृष्ण जी हैं। सब तो अपने आप को जी बना देते हैं, समाज मोहल्ला गाँव सारे देश दुनिया में, तो भगवान कैसे आए। इसीलिए अपना नाम रंजीत सिंह लाए। क्या गलत किया हमने, चीटिंग धोखेबाजी तुम लोग करते हो, हमें धोखेबाज कहते हो। तो बात जैसा तुमने बनाया तुम्हारे अंदाज में तुमको बताने चला आया। दोस्त एक नंबर होता है, दिली इच्छा जब पूरी होती है, दुआ फरियाद जब करते हो तुम लोग, कुछ दिन बाद, कुछ समय, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद तुम्हारी इच्छा जब पूरी होती है, तो सबसे पहले इंसान को दिखाया जाता है 1 नंबर। कहीं भी हर जगह 1 नंबर तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि 1 नंबर खाली तुमको दिखेगा नहीं, कहीं 2 के साथ दिखेगा, कहीं 3 के साथ दिखेगा, कहीं 4, कहीं 5 के साथ, कहीं 8, कहीं 22 बन गया उसके बाद 1 बना है, कहीं 33 बन गया उसके बाद 1 बना। तो 1 नंबर तुमको कहीं भी दिखेगा, समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं। फिर तुमको 10 बज के दिखाया जाएगा, 10 दिखाया जाएगा, 11 दिखाया जाएगा, बहुत से नंबर तुमको दिखाएंगे, पर 1 नंबर जरूर दिखाया जाएगा। जब 1 नंबर तुमको बार दिखने लगे 10 11 समझ लो ईश्वर तुम्हारे बहुत मेहरबान है, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हैं। और सिर्फ 1 नंबर दिखा के कह रहे हैं बेटा नहीं किसी से समझ पा रहे हो तो लोगों से ज्ञान दो, उसके काली बातों को सुनो, वो ज्ञान दे रहा है तो सोचो सीधा परमात्मा बोल रहा है तुमसे, कह रहा है सुधर जाओ। शरीर रूप रंग मत देखो, इंसान बनकर बोल रहे, हवा ही आत्मा ही परमात्मा का पहला नाम है। परमात्मा समझ लो आत्मा बनकर बोल रहा है, इंसानों के ऊपर आके सीधा हमको तो ये इंसानी रूप का है, बैड कूड़ा है, हमारे लिए बुरा है, सबसे खतरनाक है ये शरीर। हमको सहारा चाहिए था, इस शरीर को मिल गया। बोले भक्त बने आए, भक्त बनकर हम खुद चले आए। देखो भक्त है कोई महाकाल, अपने बाप को वो देते जो तुम इंसान उन्होंने नहीं दिया, हमने दिया फिर भी पूरी दुनिया बदल दिया। तो हमने कह दिया मतलब बदल दिया, अभी बदली नहीं, क्यों नहीं बदली, क्योंकि तुम इंसान तो हमको लगे बदलने, इसीलिए कह रहे हैं। अयोध्या फिर गए थे, कुछ सच्चे मिले यार। जब कहा ना 3 साल से मैसेज भेज रहे हैं तो लोगों को पता है भगवान ने इंसान रूप में जन्म लिया है। राम ही रामा बनकर आ गए, राम की जगह उनका बेटा आया है, श्री कृष्ण नाम लाया अल्लाह, और कुछ ही कहानी पूरी करने आया। कि बाप का काम बेटा पूरा करेगा, तभी तो सतयुग के बाद द्वापर युग बनाएंगे, वरना पहले सतयुग के बाद त्रेता युग था, उसके बाद था द्वापर युग, उल्टा सीधा हो गया। 3 नंबर पहले, बाद में 2 नंबर, तो 3 2 बनता है 32 का उल्टा 23, यानी कि एक लाठी के 2 सिरे, एक बना नंबर 23, दूसरा बना उल्टा 32। तो 23 साल की उम्र हमारी लगती है, आई एम राइट भाई, कितना लगता हूँ 20 22 23 साल का लगता हूँ, और मेरी उम्र है 32। कैसे 1999 7 चक्कर इसीलिए लगाया, 9 साल 10 साल का खेल गैप मिलाया कि उम्र हमारी 9 साल की लगती है, पर जन्म हमारा 1999 में। 1999 में हमने 7 चक्कर लगाए तो हमारा हुआ दूसरा जन्म। राजा रंजीत सिंह नाम का अंत करके बताने आए कि अगले जन्म में हम A to Z कोई भी नाम ला सकते हैं, कोई भी नाम पूरी दुनिया में कहीं भी आ सकते हैं। 6 अवतार लेके आते हैं, 12 अवतार में आ सकते हैं, और राज एक बताएंगे
विश्वास करो भारत में ही रहेंगे। किसी और देश में खड़े हो तो मेरी मजबूरी होगी और भारत समझेगा। मैं मान लो मजबूरी में किसी, क्योंकि अभी देश को बदलना है, बहुत कुछ बताना है कि आगे वर्तमान में देखेंगे, बताएंगे कैसे हमको आना है। अभी तुम कैसे सत्युग बनाने की शुरुआत करो, सपना बहुत बड़ा है हमारा सत्युग बनाने का, बना के जाएंगे। तो साधु संत महात्मा सब ज्ञानियों, गांजा भांग दारू सिगरेट मसाला आदि करना छोड़ दो। अपना विश्वास को वो फंडे चलाएंगे, ज़िंदगी भर तुम खाली मौत मांगोगे, दुआ पानी तवीज़ टटका फटका ये दारू मसाला सिगरेट सब कुछ भूल जाओगे, खाली एक दुआ होगी सबकी मौत। हर दुकान पे नहीं मिलती है, समझ लो, छोड़ दो, सुधर जाओ, इंसान बन जाओ। हमें शौक़ नहीं है, हम तो कर रहे तुम्हें मजबूरी में, तुम इंसानों को दिखाने के लिए कर रहे कि देखो इंसानों ए टू जेड वही किया जो इंसानों ने किया। कोई गाँव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया बदलने चले आए। सब कुछ लिख दिया, मसाला खाओगे तुमने बनाया है, अच्छी बात है, 20 साल के बाद खाओ, हम मौका देते हैं। सिगरेट पीना है 20 साल के बाद पियो, हम मौका दे रहे हैं। 5 साल तक, 20 से 25 साल तक तुम राधा कृष्ण बन के घूमो, तुमको मौका दे रहे हैं। वो तुम चुन लो, तुमको पत्नी बनाना है या अपने माँ बाप की सुनना है। 5 साल मौका दे रहे हैं, पूरे हर लड़की लड़कों को दे रहा है आज़ादी। 5 साल बहुत होते हैं सुख दुख जीवन के लिए, और 3 साल हम फर्जी भटक रहे हैं, हम ये चूते बन के गाइड कर रहे हैं, अपने लिए दुख दर्द झेल रहे हैं। काम था 3000 का, मैंने काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? माँ बाप ने कहा दुनिया बदलो, रुपया छोड़ो यार, यहाँ क्या करोगे, हम भूखे मर जाए, चले आना सीधे घर, वापस मतलब। तो 34 नंबर का खेल है। 34 नंबर होता है बातों को बनाना। तुम इंसान बहुत बनाते हो बातें, कुछ तुमको राज पता चल गया सामने वाले का, उसमें सामने पूरे सामने वाले ने झूठ बोल दिया, बातें बना दी, तो किससे झूठ बोल रहे? इंसान से। भगवान से छुपता नहीं, इंसान छुपाते नहीं। अरे उसको पता चल गया, उसको सच बताओ कि दोस्त गद्दारी मत करना, तुमको पता चल गया, तुम चुप रहो। बस तुमको पता चल गया, हमने भगवान से तुमको बता दिया, अब मेरा विश्वास मत तोड़ना। तो सच बताने से दुख हल्का होता है, ईश्वर भी माफ़ी देते हैं, लेकिन तुम लोग किसी बताते नहीं, अपने दिल में छुपा करते हो। तो कोई दोस्त ऐसा बनाओ, माँ बाप हो, बहन भाई हो, पत्नी पत्नी प्यार, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई सच्चा दोस्त बनाओ, उसको अपने राज बताओ। भगवान बहुत जल्दी तुम्हारे कर्मों का फल काटेंगे, वो हम बताते हो, हमने कह दिया मतलब क्लियर, क्योंकि हम सुनते हैं हवा में भी। इसीलिए कहते हैं हवा बन के चलते हैं, सामने वाले सांसें बन जाते हैं, धर्म कोई सा भी हो। हमसे धर्म से नहीं मतलब, हम तो जीवन देते हैं। तुम लोग नफरत करते हो रंग से, हमको छोड़ दे रहे हो, छोड़ दो, भगा दो, दूर कर दो, धोखेबाज से कुछ कह दो, लेकिन हम तुमसे दूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम हवा हैं। तुम लोग हवा समंदर में रहते हो, तुम लोग छोड़ के जाओ, हम नहीं छोड़ के जा सकते। इसीलिए कहते हैं हम रंग रूप शरीर नहीं देखते हैं, लंडी का हो या अच्छी नारी शक्ति का, हम उसका मन देखते हैं, उसका चरित्र देखते हैं। रूप रंग खूबसूरती हमें नहीं पसंद है, हमें नफरत है इससे। गंदगी से बने हैं, गंदा पसंद है, शरीर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन साफ होना चाहिए, तन नहीं। सोच अच्छी होनी चाहिए, नफरत नहीं। किसी के बारे में बुराई मत करो, अगर बुराई करो तो मुझको सच बताओ, जिसको बताओ उससे कहो भाई वो सच्चा है, वो ऐसा इंसान है, वो ऐसा कर रहा है, तो एक से बताओ, 10 को मत बताओ, बुराई मत करो, एक को बता दो ताकि पता चल जाए सामने वाले को, उससे हम बताएंगे बहुत कुछ क्या होगा। सब कुछ तुम्हारे हैं, बाकी हमारे 1% सच है। सत्युग बनाने आए, आज तुम लोग से कुछ छीने नहीं, तुम लोग ऐसे रह रहे हो, बस वक्त के साथ पसंद करते रहो, हम वीडियो बनाते रहेंगे, तुम लोग सुनते रहो। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे। बुरा लग रहा है दोस्त, सॉरी, सच्चों को बुरा लगेगा, झूठों को नहीं। झूठे तो हमें तो समझेंगे, पर जो घिसलेंगे ना अगले 4 जन्मों तक, मत्थे हाथ धर के पछताएंगे, तब कहेंगे भगवान इंसान बनकर आए थे, रंजीत सिंह नाम बता रहे थे, हम टोपा समझ रहे थे, हे रंजीत सिंह तुम क्या हो? तो हम कहेंगे हम इंसान हैं। तुम्हारे सामने जब आएंगे ना तो हम इंसान बन के आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि केवल हम मुँह से सुनने आए हैं। सतयुग बातों का युग होता है, केवल बातों पर निर्भर करता है। जो बोलो सत्य बोलो, हम वही सुनने आए हैं, इंसान बनकर आए हैं, तो सामने आएंगे इंसान बनकर आएंगे। जो पूछेंगे उसका सही जवाब दो, झूठ दो, हमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि यहाँ माफ़ी दे देंगे, ऊपर तो हम लंड नहीं देंगे। कहेंगे भोफली इंसान बनकर आए थे, हमसे खेल लेते, झूठ बोल लेते, जाओ तुम्हारी मौत नहीं देंगे तुमको, तुम्हारे हाथ में सब कुछ दे रहे हैं, जाओ जियो जाके इंसान बनकर, जी लो ज़िंदगी अपनी, ले लो 4 जन्मों तक, हम मौत तुमको नहीं देंगे। खुला के चेतावनी करें, वहाँ हमारा चलता है, यहाँ तुम्हारा चलेगा तुम इंसानों का, वहाँ हमारा चलता है। हम बोलेंगे आओ मेरे अल्लाह, तुमको दिखाते हैं राधा कृष्ण कैसे थे। ये देखो राधा कृष्ण, नाम में ही दम है ना, नाम में ही दम है, रंग रूप नहीं है, शरीर वही है। राधा कृष्ण हार्ट टू हार्ट, मतलब दिल में रहते हैं, दिमाग में नहीं। दिमाग इंसान लगाता है, साला सोचता रहता है। अरे हम कहते हैं 34 नंबर का खेल है, तुम लोग झूठ बोलते हो, कोई बात नहीं, बचने के लिए बोला कोई बात नहीं, वक्त के साथ सही बता दो, हम फिर भी माफ़ी देंगे, पर तुम लोग बताते नहीं हो, कोई बात नहीं। 3 नंबर होता है माइंड बॉडी सॉल, तुम्हारा जो कहते हैं पूरा शरीर बैलेंस होना, ज्ञान को मिलना, श्री विष्णु देते हैं 3 नंबर पे ज्ञान। 4 नंबर होता है राहु का, कर्मों का होता है हिसाब। राहु कहता है अच्छा करोगे, अच्छा तुमको अच्छा सोचोगे, अच्छे विचार देंगे, गलत सोचोगे गलत विचार देंगे, क्योंकि राहु काम यही काम पे लगाया, जिसका काम जो है वही तो करेगा, है ना, सही कर रहे हैं।
तो 4 नंबर राहु का है। राहु बनाने पर आ गया तो आसमान के ताक तक से बैठा लेगा, वरना ज़मीन का दफन में कर देगा बिना कफन तुमको भी। क्या करें, राहु ऐसा ही खतरनाक है। और राहु और श्री विष्णु मतलब इन दोनों से मिलकर जो बना है 7, 4 3 प्लस बनता है 7, बराबर में 34 बनता है। तो 33 कोटि के बाद 34 कोटि की शुरुआत करने आया और 34 नंबर का राज बताने आया कि 3 और 4 7 चक्कर लगाया। 1999 में चूतिया बनकर घूम कर आया 33 कोटि के लिए। 34 के बाद 35वीं 36 37 आदि सारी खेल बताते हैं सब। तो दोस्त 4 3 7 बना, 7 नंबर का आता है अध्यात्म। अध्यात्म मतलब मेडिटेशन, मतलब जैसे कि एक उपासना, मतलब एक साधना। जैसे कि हम बैठ गए ध्यान में, ध्यान के मतलब जानते हो ना, जैसे गौतम बुद्ध बनकर जब आए थे ध्यान लगाते थे, महाकाल भी आए, सारे ईश्वर ध्यान लगाते हैं। ध्यान क्या है, एक विचार मन के हैं, दिमाग की न लगाओ। आंख बंद कर लो, दिल की सुनो, मन की सुनो, दिमाग में क्या गूंजा हटा दो। यहाँ कोशिश करो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, जिसको कहते हैं रोजाना 21 दिन 51 दिन या 101 दिन करो तो कर्मों पे तो आई निर्भर रहते। जिस दिन तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा, सीधा तुम ईश्वर की आवाज़ सुनोगे, किसी इंसानों से पूछने तुमको ज़रूरत नहीं। तुम्हारा खो गया है, ईश्वर तुम्हारे मन में उसके विचार डालेंगे, उसकी फ़ोटो तस्वीर डालेंगे, उसकी याद डालेंगे। मान लो तुम्हारा झुमका खो गया, अंगूठी खो गई, सोना चांदी सब कुछ खो गया, तुम गए तांत्रिक पास, तांत्रिक तो तुमको समझाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि उसको रुपया लेना है, प्लस उसमें अपना सरकार अपनी खेल चलाना, आगे बढ़ाना है, कुछ ना कुछ बताएगा, तुम विश्वास कर लोगे, थोड़ा बहुत सच बताएगा, बाकी तो झूठ को मालूम क्या कौन बोलना है। कैसे छोड़ो, तंत्र मत कर रहा तो सब कुछ उल्टा सीधा सच्चे के खिलाफ। मान लो गलत, कभी गलत नहीं करी तो सही गलत करके चलेगा, तुम सब गलत पे कर डालोगे, क्योंकि सही को तुम सही देख रहे थे और वो कभी गलत को पता ही नहीं चला। कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर से पूछो, ध्यान लगाओ, मांगो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर करो, ईश्वर से पूछते रहो, पूछते रहो। ईश्वर तुमको रात में जरूर आएगा, सोते समय। उससे पहले तुम ध्यान लगाओगे, सोचोगे, लेटे समय चाहे पढ़ते समय चाहे बैठते समय, तुम्हारे दिमाग में जब ध्यान लगाओगे, ईश्वर का स्मरण कर दोगे, तो ईश्वर पर तुम ध्यान लगाओ। ईश्वर तुमको वहाँ से एक फ़ोटो डालेगा, एक तस्वीर डालेगा, या एक लड़की एक लड़का या किसी के आदि के नाम डालेगा, तुम्हें डालेगा, उसका चेहरा, उसकी याद तुमको आती रहेगी। और तुम्हारा भाई भी हो सकता है, बहन भी, दोस्त या रिश्तेदार, भाभी, देवरानी, जेठानी, नंदन, क्रासना, कोई भी A to Z इंसान हो, जितने गलत किया होगा उसकी तुमको याद दिलाते रहेंगे। और तुम सोचते हो वो सच्चा इंसान है, बार बार तुम कहोगे सच्चा है, भगवान इसकी याद क्यों दिला रहा है। मान लो तुमसे प्यार करते हो, तुम सोचोगे अरे भगवान से हम उससे प्यार करते इसलिए याद आ रही, तो याद नहीं आ रही, तुम भगवान से मांग क्या रहे हो। सोचो, तुम भगवान से मांग रहे हो, भगवान हमको सच बताओ कि हमारा झुमका खो गया, हमारी अंगूठी खो गई है, भगवान कैसे मिली है। तो भगवान तुमको विचार दे हैं, दिमाग में बैठी हैं, शांत रखो, तुमने सोचो, भगवान से मांगो, भक्ति करो, भगवान मिलने नहीं जाओ, भगवान चुप्पे से तो वहीं है, तुम्हारे मन में विचार डालेंगे, उस लड़के का डालेंगे जो लड़के तुमको चुरा के ले गया है, उसका बार बार डालेंगे। अब मानते तुम उस लड़के से प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, और तुम उससे शक नहीं कर सकते हो, तो शक करो, क्योंकि भगवान सीधा तुमसे कह रहा है, दिल से कह रहा है, तुम्हारे बाबा उसका ख्याल आ रहा है। फिर उसकी बातों को पकड़ो, उससे पूछने की कोशिश करो। झूठ बोलने वाला लड़खड़ाएगा, कुछ सोच साच को उल्टा सीधा बताएगा, सच बोलने वाला सीधी बात बता देगा। और झूठ बोलने वाला रिपीट करता रहेगा, एक ही बात बार बार, एक ही बात वही करेगा। पर सच बोलने वाला हर तरफ समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सच्चा है, झूठ नहीं बोला, झूठ बोलने वाला लड़खड़ाएगा, कहीं छोड़ सब। फिर मान लो तुम जिस पर शक कर रहे हो वो गलत औरत कर रही है, ठीक है, और तो शक कहा हो ना, वो औरत गलत कैसी है, भाई गलत करते हैं, भाई गलत हुई है, जरूरी है वही गलत करी से। भगवान उसका ख्याल तुमको नहीं दे रहे हैं, भगवान किसी और का ख्याल दे रहे हैं, जिस पर तुम्हारा नज़र जा ही नहीं सकता, जिसको तुम जाने सोच नहीं सकते हो, और शायद उसने गद्दारी कर दी है, इसलिए भगवान कह रहा है, और तुमने देखा नहीं, कोई बात नहीं, उसे आजमाओ फिर से। उसके आगे तुम और चीज़ रख दो, और वीडियो पहले बना लो, अपने वीडियो बना लो कि भैया देखो हम इसको आजमाने जा रहे हैं, और वीडियो रख लो, तुम वहाँ पैसे धर दो, रुपये चांदी सोना सब धर दो, और वो उसको इनवाइट करो, इनवाइट ना करो, जब वो आए होशियार तुम रहो, पहले उसको पता न चलने दो कि यहाँ तुम्हारे घर आ रहा, तुम बुलाओ, अपने शक न करने दो, तुम हाथ में लिए रखे रहो, जब वो आए उससे पहले वहाँ रख दो, और बस ऐसे भटक के दूर हो जाओ। बाद में उसी को यार भूल गए, पता नहीं कहाँ है, जब वो उसका तुम्हारा राज पता चलेगा, 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, और तीसरे दिन उसकी तस्वीर तुम वीडियो बनाओ, तो देखो हमने तुमको फंसाने के लिए किया था, क्लियर फंस जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, इतनी अच्छी गाइड करते हैं। तो दोस्त सच्चा घबराएगा, लड़खड़ाएगा, और बहुत से अवधान उसको बताएगा। 1 दिन और दूसरे दिन तुम उसको आजमाओ, कि तुम वहाँ रखा था, हम तो आजमा रहे थे तुमको दोस्त, तुम्हारी औकात देख रहे थे, तुम प्यार का करके छुरा मार रहे थे, प्यार दिखा रहे थे, शरीर हमारा ले रहे थे, सब कुछ मजा ले रहे थे, हमारा खंजर मार रहे थे, हमको पता ही नहीं था, भगवान ने बता दिया, विचार किया, भगवान ने इशारा किया, हमने तुमको आजमाया और तुम्हारा औकात पकड़ ली गई। हम कहते जरूरी नहीं महंगा रखो, 10 रुपये नहीं, नीयत खराब रही 100 रखो, 100 नीयत नहीं खराब, 500 रखो, 500 नीयत नहीं